1986 में 18 साल की उम्र में एजेंसी ली। मेरे पापा को पहले मैंने अपना गुरु माना है। मैं कहूंगा कि हर आदमी को एक गुरु मानना चाहिए। पापा 1956 में LIC नेशनलाइज होने के पहले लक्ष्मी यूनिट जवाहरलाल नेहरू जी की कंपनी थी, वहां ज्वाइन किया था एज ए इंश्योरेंस एजेंट। फिर बाद में 1956 सितंबर में LIC नेशनलाइज हो गई, तो सब कंपनियां एक हो गई, तो सब LIC में आ गई। वहां से काम किया, 61 में डेवलपमेंट ऑफिसर हुए 75 तक। फिर वो उन्होंने इस्तीफा दे के अपने एजेंट बन गए, फिर चेयरमैन क्लब मेंबर, लाइफ मेंबर, इस तरह चलते गया। मैं 1986 में आ गया 18 साल की एज में। तो शुरू शुरू में मुझे लगता था कि भाई इंश्योरेंस का बिजनेस क्यों करना है, कोई और बड़ा बिजनेस करना है, बहुत पैसा मिलेगा, एक काम नहीं करना है। लेकिन पापा मोटिवेट करते थे और मैं देखता था, मुझे भी अच्छा लगता था। तो मैं एक बार ब्रांच मैनेजर को मिला, जैसे ही एजेंसी लिया तो मैंने सोचा कि काम छोटा करो या बड़ा करो, समय तो उतना ही जाएगा, तो कुछ बड़े काम करो। तो एजेंसी लेते ही वहां कंपटीशन चल रहा था। चेयरमैन साहब ने अनाउंस किया था कि कुछ गुजरात में भूकंप आया था, तो भाई जो एजेंट अभी करता 50 लाख का बिजनेस और 60 पॉलिसी कर लेगा या 200 पॉलिसी कर लेगा, तो वो चेयरमैन गोल्ड मेडल प्राप्त होगा। ऑलरेडी 1.25 महीना निकल चुका था, मेरे पास एजेंसी लेके 1 वीक ही हुआ था। मैंने पापा से बात किया कि भाई ये अपने को गोल्ड मेडल मिल सकते हैं। बोला कितना टाइम है बेटे? 8 दिन सिर्फ बाकी है। कैसे पॉसिबल है? मैंने बोला कि भाई पॉसिबल तो है पापा। बोला कैसे है? तो बोला कि भाई मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप ब्रांच मैनेजर के पास चले, वहां बताऊंगा। तो मुझे मालूम है कि ब्रांच मैनेजर ऑलवेज, अपने गुरुजी डेवलपमेंट ऑफिसर हो, ब्रांच मैनेजर हो, ऑलवेज मोटिवेशन करते हैं, और उसको आप गुरु मान लीजिए, किसी एक व्यक्ति को आप गुरु मान लीजिए। और मैंने जब बात किया तो बोला नहीं आप लोग कर सकते हैं। तो बोला कि नहीं आप लोग कर सकते हो। पापा ने बोला कैसे होगा, 8 दिन ही बाकी है और बहुत रूटीन सर्विसिंग काम वगैरह होता है। बोला आपके पास, मैंने पापा को समझाया कि अपने पास नंबर ऑफ क्लाइंट, इतने सारे क्लाइंट है, हम लोग को कंपटीशन में 2 कंडीशन दिया है, या तो 50 लाख का बिजनेस करो, 60 पॉलिसी करो, या 200 पॉलिसी करो। तो मुझे कुछ नया रिकॉर्ड करना है। तो चलो हम लोग क्लाइंट को, उस समय 1000 की भी पॉलिसी होती थी, कि भाई 1000 रुपए की हमको पॉलिसी दे दो, ज्यादा नहीं, और मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त करना है। पापा को बताया, पापा मान गए। ब्रांच मैनेजर ने मोटिवेट किया, मिस्टर MR हिंदुजा उस समय मेरे 1986 में ब्रांच मैनेजर थे। तो पापा एग्री हो गए, और मेरा उम्र ही 18 साल का, जिद की आदत थी। 3 बच्ची और 3 सिस्टर थी, उसके बाद मेरा जन्म हुआ था। तो जो मन में ठान लिया वो करना ही है, वो एक आदत बन गई थी। तो ठीक है, हाँ जी। तो पापा को बोला, तो पापा मजबूरी क्या करे, नहीं तो बेटा दूसरी लाइन में चला जाएगा। चलो ठीक है करते हैं। तो सुबह बोला क्या, बोला अभी 1 वीक मेरे हिसाब से कर लो ना पापा, आपके हिसाब से मैं 3 साल से आपका देख ही रहा हूँ, जैसा आप बोल रहे हो कर रहे हो। बोला ठीक है बेटे। तो सुबह 6 बजे उठेंगे, पहले विराट जाएंगे, वहां से शुरू करेंगे। उल्ला से विराट जाने में 2 घंटा लगेगा। 8 बजे क्लाइंट के यहाँ जाएंगे, और रात को लास्ट कॉल 10 बजे करेंगे। कंप्लीट करते करते लास्ट कॉल 10 बजे वापस घर पे आके। बोला ठीक है। जो भी जान पहचान के थे, मैंने एक लिस्ट बना दिया, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना दिया। उनके पास पापा बोलते थे नवीन से ने एजेंसी दिया है और इसको गोल्ड मेडल लेना है, आपको सिर्फ 1000 रुपए की पॉलिसी करना है, सालाना प्रीमियम 40 रुपया होता है, ज्यादा प्रीमियम नहीं। तो क्लाइंट बोलते गुलाब जी आपको तो अभी आते नहीं है, और पॉलिसी तो हमको लेनी थी, 1000 की क्यों, 1 लाख की लो, 2 लाख की लो, 5 लाख की लो। उस समय 5 लाख जीवन से का टाइम नहीं आया था, 1 लाख लो, 2 लाख। जहां जा गए ऐसे रिस्पॉन्स मिलते गए, 1-2 क्लाइंट को छोड़ के 1-2000 का। जैसे जैसे 1 वीक कंप्लीट हुआ, डेली वही काम करते थे, डेली वही काम करते थे। सुबह जाना, फिर एक साइड अमरनाथ चले गए, कभी विकी साइड चले गए, डेली वो काम करके क्लाइंट कुछ नहीं करते थे, इतना चाहिए लिस्ट में नाम डाल देते थे। तो क्योंकि 200 का टारगेट पूरा कर, फाइनली लास्ट डे में 200 पॉलिसी भी हो गया और 60 लाख से ज्यादा प्रीमियम भी हो गया। क्योंकि की छोटी पॉलिसी थी, उनको क्लाइंट को बोल दिया हमारा टारगेट हो गया है, आप बोलो तो कंटिन्यू करते, नहीं तो ले लो। और ऐसे करके मेरे को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर वापस जीत हुई कि कुछ और करना है। 87 में मैंने कहीं से सुना, उस समय पूरे इंडिया में आज हजारों एजेंट जल्दी बनते हैं,
उस समय इंडिया में कोई 8-10 एजेंट एनडीआरटी के, मैंने सुना था 8-10 एजेंट एनडीआरटी बनते थे। बोला एनडीआरटी क्या है, तो कहीं लेख पढ़ा, कहीं देखा और जानकारी लिया। उस समय इंटरनेट वगैरह नहीं था, बड़ी मुश्किल से जानकारी मिली। तो बोला कि भाई इतना बिजनेस करना है। पापा को बोला एनडीआरटी, पापा बोले एकदम एनडीआरटी ऐसे कैसा? बोला नहीं, 1 साल एनडीआरटी। बोला ठीक है, तो कैसे करेंगे? 87 में बोला अपना पोस्ट ऑफिस है, आप भी काम करते हो, उसमें भी एटीसी का बेनिफिट मिलता है और यहाँ पे भी इंश्योरेंस में एटीसी का बेनिफिट मिलता है। आप मुझे उन क्लाइंटों से मुलाकात करवा लो, मैं बात करूंगा। बोला नहीं, वो पोस्ट ऑफिस वाले तो पोस्ट ऑफिस से लेंगे, एटीसी का बेनिफिट वो तो 6 साल में डबल होता है। तो मुझे बात को करवा लो। फिर मनी बैक पॉलिसी का फार्मूला सीख लिया, तो 5 साल में डबल, 10 साल में 4 गुना फार्मूला बता के उस समय सब क्लाइंटों को मिले। अक्टूबर महीने में फर्स्ट एमडीआरटी भी कंप्लीट हो गया 1987 में, जिस समय से इंडिया में बहुत ही लिमिटेड है। इस सिलसिला चलते गया। 16 बार फिर एमडीआरटी हुआ, 2 बार सीओटी हुआ। फिर बोला पापा को कुछ गिफ्ट देना है, तो बोला अभी टीओटी करना है 2002 में। बोला एमडीआरटी और सीओटी, डायरेक्ट टीओटी, एमडीआरटी के बीच में सीओटी नहीं हुआ था, डायरेक्ट टीओटी करना, सीओटी बाद में हुआ था। तो बोला कैसे होगा? बोला कि करना तो है पापा, और आपका मुझे 75 इयर्स की आपकी एज कंप्लीट हो रहा है, उसके पहले करना है और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करना है। वहां पे अपने सारे क्लाइंट 1200-1500 लोग अपने आने चाहिए और बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम करना है, मेरा सपना था। तो बोला कि कैसे होगा? मैं बोला होगा। तो ऐसे प्लान करते थे कि 1 महीना हम लोग चिल्ड्रन के बच्चों के इंश्योरेंस का पूरा महीना उस पर फोकस करते थे, उस प्लान पे फोकस करते थे। जीवन सिंह तो था ही उस समय प्लान, जीवन सिंह पे फोकस करते 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 उस साल में टीओटी हुई। तो वो सिलसिला चालू रहा। फिर मैंने सोचा कि भाई कस्टमर जो है, कस्टमर को क्या चाहिए वो चीज हम नहीं दे पा रहे हैं, जो हमारे पास है वही चीज हम बताते जा रहे हैं और कस्टमर ले रहा है। आज कस्टमर को कुछ और नया चाहिए, तो बोला ठीक है। तो फिर मैंने अपने भांजी को तैयार किया, मेरे तो एचडीएफसी में ज्वाइन कर ली और वहां पे मेरे जो क्लाइंट आएंगे, जो इंश्योरेंस लेंगे एलआईसी, उनको एलआईसी देंगे, जो नहीं लेंगे मेरे पास भेजेंगे, क्लोज कर प्लान अगर अच्छा लगा। फिर मैं और व्यक्ति को मैंने तैयार किया, उनको टाटा में रेडी किया, किसी को बजाज में रेडी किया, किसी बिरला में रेडी किया। तो बेटा भी मेरा आ गया था 18 साल की उम्र में, उसने भी एजेंसी लिया, फर्स्ट ईयर दिया, सेकंड ईयर सीओटी, थर्ड ईयर 2020 में टीओटी क्वालिफाइड हुआ। उसी साल में भांजी भी जो है एचडीएफसी में उसके पहले साल में सीओटी किया, सेकंड ईयर में टीओटी क्वालिफाइड हुआ। कहीं जो है टाटा में सीओटी क्वालिफाइड हो गया, अदिति बिरला में। तो मैंने देखा कि कस्टमर को जो नीड है वो नीड है, हम लोग अपनी चीज ही बेचते हैं, जो कस्टमर को चाहिए वो दे दे, हमें क्या तकलीफ है। आज कस्टमर के साइड से हम सोचेंगे, उनको अगर कोई गारंटेड प्लान चाहिए, उनको अगर टर्म प्लान चाहिए, उनको जो भी प्लान चाहिए वो दे दो, हर चीज रखो। मेडिक्लेम मेरे पास 15 कंपनियों की एजेंसी, और ये सब पॉसिबल जो है क्लाइंट को बेस्ट सर्विस देते जाओ। और 2 तरह के हमारे कस्टमर है, अभी किस तरह से मैं करता हूँ उसके ऊपर आता हूँ, ये तो हो गया। और आज भी किस तरह से मैं करता हूँ, क्योंकि मल्टीपल कंपनियों में टीओटी करना मेरा सपना है कि इंडिया की एक दिन जितने भी कंपनियां होगी, हर एक कंपनी में मेरा टीओटी होना चाहिए एक ही साल में, एक कैसे करते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले मैं 3 बड़ी करके जाता हूँ। मैं अपने स्टाफ पे इन्वेस्ट करता रहता हूँ। जो मेरे पास 20 साल पुराने स्टाफ थे, आज भी 10 से 15 वो की वो स्टाफ है, आज 25 स्टाफ है मेरे पास। और मैं सारा पैसा मैं अकेला नहीं कमाता, आज मुझे 50 फैमिली जो है उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो 25 जो मेरे स्टाफ है, जिनको मैंने इंसेंटिव सिस्टम कर दिया है कि मैं एक बार आपको कोई भी, आज की डेट में मेरे पास कोई भी क्लाइंट आएगा, मैं पिछले 20 साल से ब्रांच में एक सिंगल चेक मैंने हाथ से लिखा नहीं, मेरे क्लाइंट का चेक या मेरे खुद के बैंक का चेक मैंने कभी नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे पास 40 से 50 अकाउंट होगा। सिंगल मैंने काउंटर पे कभी देखा नहीं है, सिंगल मैंने कोई काम प्रपोजल फॉर्म हाथ से बना नहीं है, कुछ काम नहीं करता हूँ। मेरा काम है प्रोडक्ट नॉलेज देना। कोई भी कंपनी का कोई भी प्लान मुझे पूछ लो, उसका डीपली मैं आपको आंसर दे सकता हूँ, बस ट्रेनिंग लेना। इस तरह से आप जैसे अच्छे लोगों से मैं मिलते रहता हूँ। मैंने 1987 में एक
एनडीआरटी ग्रुप से मिला, उस समय एक आइडिया आई कि भी कीमैन पॉलिसी, उस समय कीमैन पॉलिसी होती थी, बोला असाइनमेंट कर दो तो मैच्योरिटी टैक्स भी मिल जाएगा। वो आइडिया लोनावला से लेके गया, बॉम्बे आया, नेक्स्ट डे इम्प्लीमेंट किया। क्लाइंट ने 40 लाख रुपए का पहले प्रीमियम का चेक दिया, 1-1 करोड़ की 3 पॉलिसी आ गया जीवन से। उसके बाद में ऐसी आइडिया आप लोगों से ही मिलेगी। तो जो सर ने जो कंसेप्ट बनाया है गुरुकुल में कि हम सभी को मिला के अपनी आइडिया शेयर करना, आज भी मुझे शौक है, मैं ट्रेनिंग लेकर रहता हूँ। और मैं आप सबसे कहूंगा कि जितना हो सके काम आप कॉर्पोरेट की तरह सोचिए, कोई काम हाथ से मत करो। एजेंसी मैनेजर होते हैं अलग अलग कंपनी के, उनके भी जब टारगेट पूरे नहीं होते, उनको जब निकालने की बात आती है तब मेरे ऑफिस में आके बैठ जाता है, तो कोई खाली नहीं जाता है, उसको कहीं ना कहीं से उसका टारगेट पूरा कर लेते हैं, तो उन परिवार भी चलेंगे। तो हमारे वजह से आज 50 परिवार अगर चल सकता है और कल 500 परिवार चलेगा, और क्लाइंट को जो चीज चाहिए वो चीज अवेलेबल है। जो मैं LIC कर सकता हूँ पहले LIC करता हूँ, जो नहीं कर सकता हूँ भांजी को दे देता हूँ, कजिन को देता हूँ, लेकिन बिजनेस करते रहना। आज मल्टीपल कंपनियों में 15 कंपनियों में मैंने मेडिक्लेम की एजेंसियां रखी हुई है। जो बेस्ट प्लान है वो क्लाइंट को दो, और एक बार क्लाइंट सिर्फ मेरे से बात करेगा, अगली बार जो है मेरे स्टाफ को ही फोन करेगा, वो उसको मालूम है मेरा फोन बिजी रहेगा, उसको बेटर सर्विस मिलेगी, मेरे से ज्यादा बेटर सर्विस मिलेगी। स्टाफ को इतना खुश रखो, इतना इंसेंटिव दे दो कि जो आप सोच रहे हो वो स्टाफ सोचना चालू कर दो। जो आप सोचते हो अगर वो स्टाफ सोचना चालू करो तो सोचो कितना मल्टीपल काम हो सकता है। आप सभी को मैं धन्यवाद करूंगा कि आप सभी ने सुना और मुझे यहाँ पे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।